नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगातार चीन की शह पर भारत विरोधी एजेंडे पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात विवादित नक्शा जारी करके भारत के हिस्सों को अपने क्षेत्रों में बताने की हो या फिर भगवान श्री राम पर दिए गए विवादित बयान की हो, यानी कि चीन के चंटू बनकर नेपाल के पीएम भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मगर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने यह साफ कर दिया है कि चीन के प्रति पीएम ओली का झुकाव इतना क्यों है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री पर चीन से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि चीन की सरकार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कई मिलियन डॉलर्स की रिश्वत दे रही है। ओली के जेनेवा बैंक अकाउंट में 41 करोड़ 34 लाख रुपए जमा है, यानी कि चीन ने नेपाल में अपनी पैठ बनाने और नेपाल की सरकार को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए पीएम ओली को आर्थिक फायदा पहुंचाया है। चीन अपने पड़ोस में मौजूद गरीब अर्थव्यवस्था वाले देशों के भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की हाल ही में एक आई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि उसने नेपाल में केपी शर्मा ओली के जरिए अपनी पैठ बनाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओली की संपत्ति पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है। ओली ने कई बाहरी देशों में भी संपत्तियां खरीदी हैं। इसके एवज में ओली ने चीन को नेपाल में अपना बिजनेस प्लान लागू करने में मदद की है। इस प्लान में नेपाल में चीन की राजदूत हो यांग की मदद कर रही है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के पीएम ओली का जिनेवा स्थित मीर वार्ड बैंक में अकाउंट है। इस खाते में करीब 41 करोड़ 34 लाख रुपए जमा हुए हैं। ओली ने यहाँ पर ये राशि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और शेयर के तौर पर जमा की है। इस अकाउंट में पैसे रखने की वजह से ओली और उनकी पत्नी राधिका शाके को हर साल करीब 2 करोड़ रुपए का लाभ भी मिल रहा है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस के मुताबिक ओली ने 2015 से 2016 के अपने पहले कार्यकाल में भी कंबोडिया के टेलीफोन सेक्टर में भी काफी पैसे निवेश किए थे। तब नेपाल में चीन के राजदूत वू चोन्टाई ने ओली की काफी मदद की थी। यह सौदा ओली के करीबी बिजनेसमैन अंग शेयरिंग शेरेपा ने कराया था। सौदे में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन और चीन के राजनयिक बो जियांगो भी शामिल थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साल 2015 के पहले, यानी कि जब केपी ओली नेपाल के पीएम नहीं थे, तब नेपाल और भारत सदियों पुराने अच्छे पड़ोसी थे। उदाहरण के तौर पर भारत में करीब 80 लाख नेपाली रहते हैं और गोरखा रेजिमेंट में करीब 35,000 नेपाली भारतीय सेना में शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सीमाओं पर सुचारू आना जाना रहा है और शादियां भी होती रही हैं। साथ ही नेपाल के लिए सबसे बड़ा कारोबारी मित्र भारत रहा है। मगर चीन के प्रति झुकाव रखने वाले केपी शर्मा ओली जब से पीएम बने हैं, तब से भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई है। बता दें कि जब दूसरी बार केपी शर्मा ओली फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री बने तो इस बीच नेपाल में चीन का इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा और इसके साथ ही नेपाल में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा देखा गया। इसी साल 1 जुलाई को वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में साल 2018 से अब तक तेजी आई है। 2 साल पहले पर कैपिटा इनकम $960 थी, वहीं 2019 में ये 1090 हो गई। इसके साथ ही नेपाल गरीब देशों की श्रेणी से ऊपर आते हुए वर्ल्ड बैंक के जरिए लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आ गया। बता दें कि अगर देश में पर कैपिटा इनकम $1036 से कम होती है तो वो गरीब देश कहलाता है। तो ओली ने सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करते हुए दिसंबर 2018 में डिजिटल एक्शन रूम बनाने की डील चीन की कंपनी हुआवे को दी थी। मई 2019 में नेपाल टेलीकम्युनिकेशन ने हांगकांग की चीनी कंपनियों के साथ रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैयार करने का डील किया था। इस साल चीन की कंपनी ZTE के साथ 4G नेटवर्क लगाने का सौदा भी हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट करीब 1107 करोड़ रुपए की लागत से पूरे किए जाएंगे। ओली की ओर से इन कंपनियों को काम देने के तरीके का नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विरोध भी हुआ था। इतना ही नहीं, नेपाल ने चीन से 621 करोड़ रुपए की लागत से कोरोना के लिए पीपी किट और टेस्टिंग यंत्र खरीदे थे। इनमें से ज्यादातर खराब थे, साथ ही इनकी कीमत भी ज्यादा थी। इसे लेकर नेपाल में छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था। इस मामले में नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर और ओली के करीबियों की जांच चल रही है। तो वही काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ओली के
गांव में उनके जन्मदिन को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाता है। साथ ही खुद ओली इस रोज काफी शानदार और बड़ी पार्टी करते हैं। इसमें नेपाल के शेफ का विशाल केक मंगवाया जाता है। ओली हेलीकॉप्टर से अपने गांव या जहां चाहे वहां जाते हैं। केक कटिंग के दौरान फूलों की बारिश की जाती है। ओली के इस तरह के ग्रांड बर्थडे सेलिब्रेशन पर काफी सवाल भी उठे हैं, खासकर के नेपाल के आकार का विशाल केक काटने पर। लेकिन ओली ने सबको सांस्कृतिक मूल्यों को चोट पहुंचाने वाला कहकर खारिज कर दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि नेपाल के पीएम ओली की संपत्ति में चीन का कितना बड़ा योगदान है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।